जून का जो हमारा मंथ है वो मलेरिया अवेयरनेस को डेडिकेटेड है, क्योंकि पंजाब मलेरिया एलिमिनेशन फ़ेज़ में है इस समय। पठानकोट में पिछले साल एक मलेरिया का केस आया था, उसके बाद से मलेरिया का कोई केस नहीं आया है। मलेरिया अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम स्कूल्स में कैंप्स कर रहे हैं। जो हमारे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो ब्लड स्लाइड्स बना रहे हैं जिनके हम टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। हम हर फीवर पेशेंट, स्पेशली जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, जैसे कि लेबरर्स हो गए, जेडे डेली वेज वर्कर्स होते हैं, स्पेशली जो दूसरी स्टेट से आके काम करते हैं, उनके हम फीवर सर्वे करते हैं। अगर कोई फ़ीवर केस होता है उनकी हम स्लाइड्स बना रहे हैं। और उनके जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मलेरिया को लेके कि कोई भी बुखार मलेरिया का बुखार हो सकता है। और हमने इसमें ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं कि जैसे हम गम्बूजिया फ़िश जो होती है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होती है मलेरिया लार्वा के लिए, वो हम छप्पड़ों में रूरल एरियाज़ में छोड़ रहे हैं। बेसिकली जो मलेरिया डिज़ीज़ है वो जो एनोफिलीज़ मस्कीटो से फैलता है, ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ये गंदे पानी में ब्रीड करता है, स्लो मूविंग वाटर में, तो ये रूरल एरियाज़ को ज़्यादा, रूरल एरियाज़ के केसेस इसमें रहते, तो हमारा फोकस अभी रूरल एरियाज़ है। मलेरिया के सिम्टम सबसे जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी फ़ीवर से, वो ये रहता है कि उसमें ठंड चढ़ के बुखार लगता है और पेशेंट को फ़ीवर विद चिल्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आते हैं। इसमें एक स्टेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जिसके लिए वो कंबल वगैरह ले लेता है, और एकदम से उसको इतनी गर्मी लगती है कि वो सब इवन मतलब अपने सारे जो कपड़े भी उतारने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की वेरिएशन होती है, ये मलेरिया के बुखार का बहुत ही सिग्निफिकेंट रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होती है, एक पसीने वाली स्टेज आती है, पसीना बहुत आता है, और ये फ़ीवर इंटरमिटेंट होता है, कभी चढ़ता है फिर उतर जाता है, रेगुलर नहीं रहता है। और इसके साथ जो इंडिविजुअल है वो और जो केसेस इसमें जा सकता है कि अगर मलेरिया का बुखार ज़्यादा बढ़ जाए तो मलेरिया नोज़िया, वॉमिटिंग और लिवर तक को अफेक्ट कर सकता है। मलेरिया अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम स्कूल्स में कैंप्स कर रहे हैं। जो हमारे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो ब्लड स्लाइड्स बना रहे हैं जिनके हम टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। हम हर फीवर पेशेंट, स्पेशली जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, जैसे कि लेबरर्स हो गए, जेडे डेली वेज वर्कर्स होते हैं, स्पेशली जो दूसरी स्टेट से आके काम करते हैं, उनके हम फीवर सर्वे करते हैं। अगर कोई फ़ीवर केस होता है उनकी हम स्लाइड्स बना रहे हैं। और उनके जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मलेरिया को लेके कि कोई भी बुखार मलेरिया का बुखार हो सकता है। और हमने इसमें ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं कि जैसे हम गम्बूजिया फ़िश जो होती है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होती है मलेरिया लार्वा के लिए, वो हम छप्पड़ों में रूरल एरियाज़ में छोड़ रहे हैं। बेसिकली जो मलेरिया डिज़ीज़ है वो जो एनोफिलीज़ मस्कीटो से फैलता है, ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ये गंदे पानी में ब्रीड करता है, स्लो मूविंग वाटर में, तो ये रूरल एरियाज़ को ज़्यादा, रूरल एरियाज़ के केसेस इसमें रहते, तो हमारा फोकस अभी रूरल एरियाज़ है।